आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु के प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। जय गुरुदेव अमल विनाशी ज्ञान रूपांतर के वासी। जय गुरुदेव अमल विनाशी ज्ञान रूपांतर के वासी। श्रद्धा दीप जला कर कर दे निसादोर इस और की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। वेदों बीच अवेद बताया आवागमन से मुक्त कराया। वेदों बीच अवेद बताया आवागमन से मुक्त कराया। जाने कब से छान रहे थे खाके सोनो दर दर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सद्गुरु के प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल पाए। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल पाए। गुरुवर वरदो बनी रहे माव सदा मेरे उर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं
सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की करूं सदगुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। हेलो, सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है कि अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने का कृपा करेंगे या साइलेंट मोड में डालने का कष्ट करेंगे। सात समुद्र के मसी करो, लेखने सब बन राय। धरती सब कागज करो, गुरगुन लिखा न जाए। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है।
एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के कलाचार्य परम पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं उनके बगल पंक्ति में बैठे बड़े भाई प्रकाश भैया जी के भी चरणों में बारंबार प्रणाम है। एवं इस सभा में उपस्थित तमाम भक्तजन को भी मेरा प्रणाम है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस आश्रम पर हम सबों को आने का अवसर प्राप्त हुआ है, वरना अपनी सामर्थ्य तो है नहीं कि अपने विचार से हम लोग आश्रम पर आ सकते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है जो हम लोगों को आश्रम पर बुला लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम लोग किसी प्रकार का पूजा पाठ साधना आराधना जो कुछ भी करते हैं उसका मूल विषय क्या है, मूल बिंदु क्या है। बहुत सारे मिशन के बहुत सारे पुजारी होते हैं और कोई भी ऐसा मानव नहीं है जो पूजा साधना व्रत नहीं करता है, सभी लोग करते हैं। पर यह दिव्य चेतना में ही आना क्यों जरूरी है? मन में यह क्वेश्चन कोई भाई बहन कोई उठता होगा। आज मैं उसी चीज़ को स्पष्ट करना चाहूँगा कि दिव्य चेतना ही क्यों है। दिव्य चेतना सत्संग इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ की जो पद्धति है, प्रणाली है, जो गुरु महाराज की बताई हुई क्रिया विधि है, वो एक अलौकिक है। इतना जल्दी रिजल्ट देने वाला कोई साधना पूजा पाठ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ भाई बहन के मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा कि मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो शायद वो अपनी कमी को नहीं जान पाते हैं या अपनी कमी को छुपा लेते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसलिए कि किसी भी पूजा पाठ करने का उसका एक अपना नियम होता है। क्या आप अपने हृदय पटल पे हाथ रख के इस बात को स्वीकार किए कि जो नियम बताया गया था उस नियम से हम चल रहे हैं या उसमें कुछ कमी है? रिजल्ट के दावेदार आप करते हैं, पर आपकी जो अपनी कमियां हैं, इस कमियां पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। पूजा पाठ किसी प्रकार का हो, उसका सबसे मूल जो बिंदु है वो है श्रद्धा और विश्वास। आप जिस भगवान का, जिस गुरु का, जिस देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कैसा है? अगर नाम मात्र का भी उस गुरु या भगवान के प्रति थोड़ा सा भी मन में यदि संशय हो जाता है तो निश्चित आप जान लें कि आपका पूजा का रिजल्ट असंभव है। इसलिए असंभव है कि आप पूजा भी कर रहे हैं और मन में यह संशय भी बनी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अपना लक्ष्य को आप जब निश्चित बना लेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, आपको सीधे एक लक्ष्य नज़र आएगा। और जब आप अपने गुरु पर, भगवान पर, जिनका भी साधना आराधना करते हैं, आपके विश्वास के हिसाब से ही रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। या अमूमन आप देख लें, हम सभी मानव जो हैं बहुत ताकतवर हैं, बहुत बलवान हैं, फिर हम लोग कमज़ोर कैसे हैं और दुखी क्यों हैं? कमज़ोर और दुखी का सबसे मुख्य कारण है कि हमारे अंतर में जो शक्ति है, पावर है, वो इतना पार्ट में बिखरा हुआ है, इसीलिए हम कमज़ोर हैं। और हमारे गुरु महाराज और ये दिव्य चेतना की जो साधना है, इस साधना को जब हम लोग गुरु महाराज की बताई हुई जो विधि है, उस विधि से जब करना चालू करते हैं तो जो बिखरी हुई हमारी जो पावर शक्ति है वो एकत्रित होने लगता है।
और सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि तुम सिर्फ इस विधि से क्रिया करते जाओ, इसका जो रिजल्ट या अनुभूति होगी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं अनुमान लगाना चालू कर देंगे कि कल और आज हम में क्या डिफरेंस आया, हम में क्या अंतर आया। बशर्ते कि आपको उस क्रिया पर इतना भरोसा और विश्वास होना चाहिए। और जब भरोसा और विश्वास के साथ जब इस क्रिया को आप करते हैं तो आपकी बिखरी हुई शक्ति जो है एक जगह एकत्रित होने लगता है। और जब बिखरी हुई शक्ति जब एकत्रित होने लगता है तो उस दिन से आपके अंदर में अनुभूति स्टार्ट हो जाती है। अब उस दिन से आपको ये लगने लगता है कि कल का पूजा और आज का पूजा में क्या अंतर है। हाँ, यही अंतर है। गुरु महाराज किसी को कुछ देते नहीं हैं। आज के कुछ भाई बहन के मन में ये विचार उत्पन्न होता होगा कि संसारिक बहुत सारी कष्ट है, शायद सत्संग में जाएंगे तो ये कष्ट मेरा दूर हो जाएगा, या चलो चलते हैं आश्रम पर, गुरु महाराज को माता जी को ये बात बताएंगे कि हमारे के यहाँ इस प्रकार का कष्ट है, 3 बार से हम पूजा में आ रहे हैं, हमारा कष्ट दूर न हो रहा है, तो हम काहेला पूजा में जाएं। हमारे यहाँ की जो साधना है गुरु महाराज ने स्पष्ट कर दिया है। मैं एक रास्ता बता दे रहा हूँ, उस रास्ते पे तुम चलो और इतना समय में इतना दिन बाद जब तुम इस जगह पर पहुँच जाओगे तो इतना बड़ा सोना का पहाड़ मिल जाएगा कि तुम अपनी सारी गरीबी स्वयं से दूर कर लोगे। इसके लिए तुमको किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। पर यह काम कब संभव होगा? जब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की बताई हुई क्रिया को निरंतर आप जब करना स्टार्ट कर देंगे तो सब कुछ आपके अंदर में आना चालू हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ की जो क्रिया है वो अंतर जगत की क्रिया है, अंतर में जाने की क्रिया है। हम लोग दुखी इसीलिए हो रहे हैं कि बाहर की क्रिया में और बाहरी संसार में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। पर हमारे यहाँ की जो साधना प्रणाली है, ये जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आप अंतर में जाने का प्रयास चालू कर देंगे। और अंतर में जाके तो देखिए कि उसकी अनुभूति क्या है। कोई भाई बहन इस सभा में बैठे होंगे, इस बात को अवश्य जानते होंगे कि एक ही पूजा सुबह शाम रोज कर रहे हैं, पर कभी कभी उनके पास हालात ऐसी बनती है कि समय सीमा समाप्त हो जाता है। अब वो चाह के भी आंख खोलना महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आज अजीब सी आनंद की अनुभूति है। हाँ, ये गुरु महाराज की कृपा है। ये आपको बीच बीच में ये कृपा बरसती है इसलिए कि आपका विश्वास टूटे नहीं। इससे आपको ये लगे कि हमारी मंजिल नज़दीक है। और ये सत्य है कि जो गुरु महाराज ने कह दिया है, यदि उस मार्ग पर निरंतर हम श्रद्धा विश्वास के साथ चलते रहेंगे तो एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारे जीवन से सारी जितनी भी जो कष्ट दुख है वो सब दूर हो जाएगा। और प्रायः ये भी जान लें कि हमारे यहाँ की जो साधना है कि जिस दिन से आप इस साधना में लग जाते हैं उस दिन से स्वयं आप अनुभव करें। किसी को बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है। अभी और इसी वक्त आपको इसी जगह पर वो क्रिया कराई जाएगी। दिव्य चेतना का सबसे पहला नियम है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पाबंदी और बंधन नहीं लगाया जाता है। आप किस भगवान को मानते हैं, किस गुरु को मानते हैं, ये दिव्य चेतना सत्संग किसी भी मिशन या किसी भी गुरु के बारे में कोई अपशब्द या उसकी शिकवा शिकायत यहाँ नहीं की जाती है। यहाँ तो सिर्फ दिव्य चेतना की बात की जाती है। आप किस मिशन से हैं,
किस गुरु के शिष्य हैं ये आप जाने। यहाँ तो स्पष्ट आपको बताया जाएगा। आप अभी इस क्रिया को इस जगह पर करके देखें, अच्छा लगे तो निरंतर करें, बुरा लगे तो छोड़ दें। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है। इस क्रिया को सीखने सिखाने के लिए किसी प्रकार का कोई दान दक्षिणा फीस नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। तभी तो हमारे गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा था कि अध्यात्म और बेटी ये दान का विषय है, ये बिक्री का विषय नहीं है। इतनी बड़ी क्रिया, इतनी बड़ी दौलत जो आपको सिखाया जाता है, जो मिलता है, इसके बदले में ये मिशन, ये आश्रम आपसे किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लेता है। कभी जीवन में फीस नहीं लगेगा। हमारे गुरु महाराज की प्रसन्नता और खुशी का सबसे बड़ा राज यही था कि उनकी बताई हुई क्रिया को आप निरंतर करके विकास कर जाएं, यही हमारे गुरु महाराज की कामना थी और इसी में वो खुश रहते थे। वो इस बात से खुश नहीं रहते थे कि आप 10 केजी मिठाई ला के दे दें या 10-20 लाख रुपया दे दें, इस बात से वो खुश नहीं थे। खुश इस बात से थे कि आप उनकी बताई हुई क्रिया को कितनी तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। हम सभी लोग ये जानते हैं, सभी लोगों की तलाश घी की होती है। घी का स्वाद सभी को पसंद है, पर क्या हम लोग ये जानने का प्रयास किए? 1 से 2 दिन तक दूध टिक सकता है, इसके बाद दूध को आप नहीं रख सकते हैं। पर उसी दूध में यदि 2-4 बूंद छाछ डाल दिया जाए तो दही का रूप ले लेता है। दूध से 2-4 दिन ज़्यादा दही टिकता है। यदि उसको मंथन करते हैं तो मक्खन निकल जाता है, उससे 2-4 दिन ज़्यादा मक्खन टिक सकता है। पर यदि उसी मक्खन को आग पर करकराने के बाद घी बना दें तो बहुत लंबे समय तक चलता है और वह सुरक्षित रहता है। यही तो हमारे अंतर में खजाना है। इसी चीज़ का तो दीदार गुरु महाराज बता के गए हैं कि तुम बाहर में इतना दुखी इसलिए हो और बाहरी पूजा के प्रति तुम इतना जो जिज्ञासा रखे हो, इससे तुम्हारा कष्ट दूर नहीं होगा। तुम्हारी कष्ट दूर करने के लिए तुम्हें अंतर जगत में जाना होगा, और जब अंतर जगत का दीदार करोगे तो स्वतः तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। और यह साधना की पहली कड़ी से ही स्टार्ट हो जाती है। आज हम सभी लोग ये सोच सकते हैं कि इस आश्रम पर चलने के लिए बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो तैयारी किए होंगे चलने के लिए, पर कोई न कोई सांसारिक विघ्न बाधा उन्हें रोक लिया। हाँ, ये मेरे साथ भी आज वर्तमान की कथा है, जो मेरे साथ भी ऐसा बीता। मौसम अनुकूल नहीं था, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, पर हमारे मन में एक ही लक्ष्य था कि हमें आश्रम पर जाना है। इस बात को भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आध्यात्मिक सफ़र के लिए जो निगेटिव पावर है वो आप पर हावी रहता है। एक बार भी उसे अगर मौका मिला तो इतना बड़ा फन फैला के आपको जकड़ लेगा, आप उससे नहीं निकल पाएंगे। पर यदि आपके पास गुरु चिंतन और लक्ष्य यदि आपका मजबूत है तो इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, बशर्ते कि आपके पास आपके साथ गुरु महाराज साथ हों। पर यदि आप चाहेंगे कि हम गुरु महाराज से हट के खुद पे हम कुछ निर्णय ले लें, तो इसके बारे में तो जैसा गुरु महाराज बताए हैं कि आनंदमय और विज्ञानमय कोष में भी पहुंच जाने के बाद सीधा वहां से आप सीधे अन्नमय कोष में चले आएंगे। इसलिए हम तमाम साधकों को यही चाहिए कि चाहे कुछ भी समस्या आ जाए, गुरु महाराज का साथ न छूटे, और यदि गुरु महाराज का साथ नहीं छूटेगा तो निरंतर है कि हम लोग एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।
आइए अब हम लोग उस साधना की तरफ चलें जो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने बताई है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिस भाई को जिस तरीके से क्रिया बताई है, जो मंत्र दिया है, वो उसी तरह से उसका अभ्यास करेंगे। उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए मैं एक क्रिया निवेदन कर दे रहा हूँ। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को कैसे बोलना है? तो मध्यमा वाणी से बोलना है। मध्यमा वाणी कंठ की वाणी है, लेकिन अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझें कि मन ही मन बोलना है। मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। क्या देखना है? तो मंत्र को बोलने और सुनने से जो स्पंदन या जो तरंग पैदा हो रहा है, उसी को देखना है। ये तरंग या स्पंदन ही गुरु सत्ता है जो उस मंत्र में है। तो जैसे ही आप तरंग या स्पंदन को देखने की क्रिया में आएंगे, यानी गौर करेंगे क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उस पर जब गौर करेंगे तो एक अवस्था बनेगी, देखत तुम ही हो जाई। आप भी वही हो जाएंगे जो वो हैं। जो बस यही होना है। क्रिया इतनी ही करनी है। इसके पहले एक गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए, मौन होकर के इस साधना को करना है, इस क्रिया को करना है। शुरू करें गुरुवंदना। किसको देंगे? हाँ दे दो। थोड़ा साउंड कम कर दो। हाँ दे दो। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दया भगवन। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम
साधन नाम में भक्ति नाम में बल है नाम में शक्ति नाम में साधन नाम में भक्ति तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन जो हम वाले हो तो भी तुम्हारे जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे जो हम वाले हो तो भी तुम्हारे जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे तुम्हारे हो कर रहे भिखारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन सुधारो
बिगड़ी दशा मारी दया करो हे दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना मैं नगर घर घर फिरा ठोकरें खा के गिरा मैं नगर घर घर फिरा ठोकरें खा के गिरा अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना भगवान मेरी साधन सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना जल रहा ताप से और वेदना की साप से जल रहा ताप से और वेदना की साप से अब न भव की ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक गण रणधीर सिंह जी, प्रकाश जी तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। आज मैं दो विषय को रखूंगा।
पहला विषय है कि सत्संग करने से हमें मिलता क्या है। सत्संग तो हम रोज करते हैं, सत्संग की चर्चा भी करते हैं, लेकिन सत्संग करने से हमें प्राप्त क्या होता है। और दूसरा चीज है, ये जो प्रसाद चढ़ाते हैं, इस प्रसाद की कीमत क्या है, इस प्रसाद की कीमत क्या है। तो चलते हैं पहले विषय की तरफ कि सत्संग करने से मिलता क्या है। अक्सर आप लोगों ने सत्संग की चर्चाओं में सुना होगा कि सत्संग ही वो माध्यम है जो एक मानव को महामानव बनाता है। जब भी महामानव की बात आती है तो हमारे अंदर में एक कल्पना होती है। महामानव का मतलब कोई विशाल मानव होगा, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, बड़े बड़े पैर होंगे, कुछ ऐसा ही कुछ छवि हमारे अंदर में बनती है। लेकिन महामानव का मतलब होता है जिसने अपने कर्तव्य का बोध कर लिया, जिसने अपने कर्तव्य का बोध कर लिया। और यही सत्संग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सत्संग में आने से, जाने से, सत्संग में भाग लेने से, सत्संग में बैठने से, सत्संग करने से हमें कर्तव्य का बोध होता है। और जिसे कर्तव्य का बोध हो जाता है वही महामानव बन जाता है। महामानव कोई दूसरा नहीं होता है, वही महामानव होता है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो अपने 10-11 आलोक दिए हैं, उस 11 आलोक में सबसे पहला आलोक यही है, सबसे पहला लक्ष्य यही है, अपने कर्तव्य को जानो। तुम्हारे कर्तव्य में दूसरों का अधिकार छुपा हुआ है और उनके कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार छुपा हुआ है। यही सुख दुख का कारण है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने स्वयं इस बात को कहा है, अपने कर्तव्य को जान। तो ये कर्तव्य का बोध कहाँ होता है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कर्तव्य का बोध होता है? कौन सा ऐसा बाजार है जहाँ कर्तव्य नाम की कोई चीज बिकती है? वही है ये सत्संग। और जिस मानव को सही सही कर्तव्य का बोध हो जाता है, फिर उसे किसी दूसरे पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसका कर्म ही पूजा बन जाता है, अलग से उसे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी साधना, उसका पूजा, उसका कर्म ही बन जाता है। उसका सोचना, उसका बैठना, उसका बातें करना, लोगों को परामर्श देना, लोगों की सहायता करना, सब कुछ उसका पूजा बन जाता है, पूजा बन जाता है। उसकी पूजा स्वतः होने लगती है, स्वतः होने लगती। अब उसके अंदर में किसी भी चरित्र को लेकर के कोई भेदभाव नहीं रह जाता है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रह जाती है, किसी के प्रति कोई दम्भ और मद नहीं रह जाता है। ये सारी चीजें मिट जाती हैं, मिट जाती हैं। सत्संग हमें यहीं पर पहुंचाता है, इसी भूमि पर पहुंचाता है। अगर हम वर्षों से सत्संग कर रहे हैं और हमारे अंदर में ये चरित्र नहीं उतर रहा है, तो जरूर इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हमसे कहाँ भूल हो रही है, कहाँ गलती हो रही है,
हम सही ढंग से अपने गुरु के संदेशों को लेकर के चल पा रहे हैं कि नहीं लेके चल पा रहे हैं, जरूर विचारणीय है। कर्तव्य परायण व्यक्ति जब हो जाता है तो उसका चरित्र कैसा होता है? आइए इस पर आपको एक प्रसंग सुनाता हूं, जो हमारे धर्म शास्त्रों का प्रसंग है। बात उन दिनों की है जब यदुवंशियों का पूरी तरह से नाश हो चुका था। भगवान कृष्ण के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये सूचना युधिष्ठिर जी को मिली, पांडवों को मिली कि यदुवंशियों का नाश हो चुका है। ऐसी सूचना पाकर के बड़ा ही वो चिंतित हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण से उनका काफी लगाव था। भगवान कृष्ण उस परिवार के लिए गुरु के समान थे, गुरु थे, पर गुरु के समान नहीं थे, गुरु थे, गुरु थे। अर्जुन के तो गुरु थे ही थे, साथ ही साथ अन्य भाइयों के भी वही गुरु थे, वही गुरु थे। अर्जुन को तो सारी दुनिया इसलिए जानती है कि उन्होंने अर्जुन को गीता का संदेश दिया युद्धभूमि में। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन ही उनका शिष्य था, सारे के सारे उनके शिष्य थे, सारे भाई उनके शिष्य थे। उनके अलावे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके शिष्य थे, जिनकी चर्चा सुनने को नहीं मिलती है। तो जैसे ही पांडवों को यह समाचार मिला कि अब तो वो रहे नहीं, तो उनके अंदर में भी उदासी आई अपने जीवन के प्रति। स्वाभाविक है, ऐसा होता है, हमने भी इसका अनुभव किया है। गुरु महाराज साहब के महानिर्वाण के बाद क्या अवस्था बनती है, हमने क्या झेला है, हमने इसको अनुभव किया है। आपने भी अनुभव किया होगा। ठीक ऐसा ही अनुभव युधिष्ठिर को भी हो रहा था। उनको भी अपने जीवन से अनासक्ति होने लगी और उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम लोग भी स्वर्गारोहण के लिए निकलेंगे। कहते हैं कि वो अपने सभी भाइयों को लेकर के, साथ ही साथ द्रौपदी को लेकर के निकल पड़े। निकलने के क्रम में सबसे पहले रास्ते में द्रौपदी गिर जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो सहदेव जी गिरते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो नकुल जी गिर जाते हैं। इस तरह से आगे चलने के बाद भीम भी गिर जाते हैं, अर्जुन भी गिर जाते हैं। सशरीर कोई भी स्वर्ग लोक में नहीं पहुंच पाता है, केवल युधिष्ठिर के अलावे। अब ये रास्ते में क्यों गिर जाते हैं, इसकी भी कथा है, और उनकी अगर चर्चा की जाए तो कथा बहुत लंबा हो जाएगा। हमें अपने मुख्य विषय की तरफ पहुंचना है कि जब व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है तो क्या होता है। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दुर्योधन पहले से वहां पहुंचा हुआ है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। जैसे ही युधिष्ठिर जी की दृष्टि
दुर्योधन पर पड़ती है, उन्हें अपने भाइयों की याद आ जाती है। मेरे भाई रास्ते में ही मुझसे बिछड़ गए थे, तो निश्चित है कि वो भी कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे, और उनकी निगाहें ढूंढने लगती है स्वर्ग में उन्हें, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। जब दिखाई नहीं देते हैं तो युधिष्ठिर जी बेचैन होते हैं। एक दूत से उनके बारे में पूछते हैं कि मेरे भाई, मेरी पत्नी कहाँ है? उनको भी तो कहीं ना कहीं स्थान जरूर मिला होगा। तो दूत बताता है कि हाँ मिला है, लेकिन अभी उन्हें स्वर्ग में स्थान नहीं मिला है, उन्हें नरक में स्थान दिया गया है कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षण के लिए, क्योंकि उनके जीवन में भी कुछ ऐसी कालिमा रही है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, छोटी ही क्यों ना हो, उस कालिमा को मिटाने के लिए थोड़ा सा अवसर उन्हें नरक लोक में रहने के लिए भी दिया गया है, ताकि वो अपने उस कालिमा को दग्ध कर सके, मिटा सके। जैसे ही इस बात को युधिष्ठिर जी सुनते हैं, बेचैन हो जाते हैं मिलने के लिए, और कहते हैं कि वो नरक लोक में आ जाते हैं अपने भाइयों से मिलने के लिए, देखने के लिए कि उनके भाई कैसे हैं, किस तरह से हैं। और जैसे ही वो नरक लोक में पहुंचते हैं, नरक लोक में रहने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, केवल उनके भाई ही नहीं, जितनी भी आत्माएं हैं जो जुगों जुगों से पड़ी हुई है, घोर नरक के प्रताड़ना को झेल रही हैं, घोर कष्ट में हैं, वो सभी की सभी आत्माएं उनकी तरफ लपकती हैं। युधिष्ठिर जी के अंदर में एक अद्भुत प्रकाश को वो देखती है, अनुभव करती है। कहते हैं कि जो आत्माएं नरक लोक में रहती हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, उनकी आंखें बंद होती हैं, वो प्रकाश के लिए तड़पती हैं। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर जी स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं, पूरा स्वर्ग लोक जगमगा उठता है, उन्हें प्रकाश की अनुभूति होती है, बड़ा ही सुखमय आनंदमय स्थिति में वो अपने को महसूस करते हैं और बड़ी जोर के साथ उनके पास लपकते हैं। युधिष्ठिर जी अपने भाइयों से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, कुछ देर तक वो वहां रहते हैं, और जब लौटने लगते हैं, लौटने का जब समय आता है, एक दूत आता है, सूचना देता है कि आपकी अवधि पूरी हो चुकी है, आप चलिए, आपका यहाँ पर स्थान नहीं है, आपका आसन स्वर्ग में लगा हुआ है, आपको वहीं चलना है। जैसे ही वो चलने के लिए तैयार होते हैं, वो सारी नरक लोक की आत्माएं उन्हें घेर लेती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं कि नहीं नहीं, आपको नहीं जाना है, नहीं जाना है, आप यहीं रहिए। आपके आने के बाद बरसों बाद हमें थोड़ा सा सुख और आनंद का अनुभव हुआ है, आनंद का अनुभव। इस तरह से वो बार बार प्रार्थना करने लगती हैं। अब युधिष्ठिर जी असमंजस में पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कभी वो अपने भाइयों की तरफ देखते हैं, कभी उन पीड़ित आत्माओं की तरफ देखते हैं। ये सूचना यमदेव जी को के पास जाती है कि युधिष्ठिर जी आने में देरी कर रहे हैं, आना नहीं चाहते। अब कहते हैं कि यमदेव जी भी उन्हें मनाने के लिए आते हैं, और इधर नरक लोक की जो आत्माएं हैं उन्हें घेरी हुई है। और कथानक में ऐसा आता है कि युधिष्ठिर जी वहीं पर रह जाते।
कोई कोई कथानक में कहते हैं कि युधिष्ठिर जी चले जाते हैं। हो सकता है कथा में थोड़ी सी भिन्नता हो, क्योंकि भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न तरह से ये बातें बताई गई। कोई कहता है कि युधिष्ठिर जी वही नरक लोक में ही रह गए अपने भाइयों के साथ, कोई कहता है कि नहीं अपने भाइयों को लेकर के उस स्वर्गलोक में चले गए। जो भी हो सकता है कथा में भिन्नता हो, लेकिन इस कथा को रखने का मेरा उद्देश्य क्या है? यही है बताना कि जब एक कर्तव्य परायण व्यक्ति हो जाता है और ऐसा व्यक्ति अगर नरक लोक में भी जाता है तो उस एक व्यक्ति के वजह से नरक लोक में रहने वाली आत्माएं भी स्वर्गिक सुख और आनंद का अनुभव करती है। कितनी बड़ी बात है ये। आप सोच सकते हैं कि ये सत्संग आपको क्या देता है, कहां पर पहुंचाता है। यही चीज हमने परम पूज्य गुरुदेव में भी देखा था, अनुभव किया था। हम लोगों का तो बचपन उनके साथ गुजरा है। आप लोग भी बहुत समय उनके साथ दिए हैं। जब तक हम लोगों के बीच वो रहे, हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं रहती थी और ना कभी हमने अपने जीवन में किसी चीज के कमी का अनुभव किया। कभी किसी चीज का कमी का अनुभव नहीं किया। जो चाहा वो मिला, इस चीज को अनुभव। यही चरित्र था पूज्य गुरुदेव का भी। वो भी एक कर्तव्य परायण व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सत्संग को उतारा था, सत्संग को समझा था। इसीलिए उनके अंदर में ये दर्द था कि हर व्यक्ति के अंदर ये सत्संग पहुंचे, हर व्यक्ति के घर में ये सत्संग पहुंचे। उसका एलोक तो सुधरे ही सुधरे, उसका परलोक भी सुधर जाए। अगर किसी परिवार में, किसी गांव में, किसी समाज में एक व्यक्ति भी अपने कर्तव्य का सही सही बोध कर लेता है तो उसके साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका कल्याण हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में 10 सदस्य हैं और उसमें कोई एक सदस्य भी अगर ढंग से कमाने वाला होगा तो परिवार को बड़े ढंग से लेकर के चलता है। ठीक यही स्थिति हमारे गृहस्थ जीवन में भी है। इसलिए याद रखें ये सत्संग हमें क्या देता है। सत्संग का सबसे पहला उपलब्धि है ये हमें अपने कर्तव्य का बोध कराता है, कर्तव्य का बोध कराता है। आइए चलते हैं दूसरे विषय की तरफ जिसकी मैंने चर्चा की थी कि प्रसाद की कीमत क्या है। चूंकि ऐसा कुछ विषय आज उठा था इसलिए इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। प्रसाद अपने आप में गुरु के ऊर्जा से, ईश्वर के ऊर्जा से भरा हुआ होता है। जब हम प्रसाद को अर्पण करते हैं तो वो मिठाई नहीं रह जाता है, वो गुरु की ऊर्जा से भर जाता है, शक्ति से भर जाता है। अगर उसमें भूल चूक से कोई दोष भी है, कोई अवगुण भी है तो वो अवगुण मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसी प्रसाद को पा करके कितने लोगों का कल्याण हुआ है, कितने लोगों का कल्याण हुआ है। जब आप इस बात को जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। ध्यान का महत्व तो है ही, सत्संग का तो महत्व है ही, साथ ही साथ उस प्रसाद का भी महत्व है।
तभी तो उस प्रसाद को चढ़ाने की प्रथा हमारे यहाँ सत्संग में बनाई गई है। उसकी कुछ कीमत है। ऐसे ही सत्संग का कार्यक्रम एक बार रैदास जी के यहाँ चल रहा था। रैदास जी अपने समय के भगवान के बहुत अच्छे भक्त के रूप में गिने जाते हैं। वो जूता सीने का काम किया करते थे, चमड़े का काम किया करते थे, और शाम को जब समय बचता तो सत्संग करते। उनके ज्ञान की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी और उससे प्रभावित होकर के एक से एक लोग उनकी सभा में इकट्ठा होने लगे। जब उनके ज्ञान की चर्चा फैलने लगी, उनका नाम, उनका यश, उनकी कीर्ति फैलने लगी, तो बहुत सारे लोग के अंदर में ईर्ष्या भी होने लगी। बहुत सा ऐसा वर्ग था, ऐसा समाज था जिनके अंदर में ईर्ष्या होने लगी। उसी समय एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी के पास भी रैदास की चर्चा पहुंची कि भाई एक तो है जो मोची का काम करता है, जूता सीने का काम करता है, लेकिन शाम को उसके यहाँ सत्संग होता है और बड़ी भीड़ लगती है, बहुत लोग आनंदित होते हैं। एक से बड़े बड़े विद्वान जाकर के नतमस्तक होते हैं वहां पर। अब गोरखनाथ जी भी उस सभा में पहुंचे, भेष बदल करके पहुंचे। जरा देखें ऐसा रैदास करता क्या है कि इतनी भीड़ लग रही है, इतनी दूर दूर तक उसकी चर्चा हो रही है। रैदास जी जैसे सत्संग किया करते थे वैसे सत्संग हुआ। उन दिनों प्रसाद के रूप में चरणामृत चढ़ाया जाता था। चरणामृत की प्रथा थी। दूध में कुछ मिष्ठान वगैरह डाला जाता था, कुछ शहद डाला जाता था। इस तरह से चरणामृत बनाया जाता था और उसे ही चढ़ाया जाता था। रैदास जी चूंकि चमड़ा सीने का काम करते थे, इसलिए उन्होंने एक चमड़े का ही बहुत छोटा सा सुंदर सा पात्र बनाया था और उसी चमड़े के पात्र में चरणामृत रखा जाता था और वही अर्पण किया जाता था। गुरु गोरखनाथ जी बैठ करके सभा में सत्संग सुन रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ, प्रसाद चढ़ाया गया, प्रसाद का जब वितरण शुरू हुआ तो उस चमड़े के पात्र में कोई भक्त, कोई शिष्य प्रसाद लेकर के गुरु गोरखनाथ जी के पास भी पहुंचा। जैसे अन्य लोगों के पास पहुंचा वैसे उनके पास भी पहुंचा। गुरु गोरखनाथ जी ने प्रसाद तो अपने हाथ में ले लिया, लेकिन प्रसाद को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जब प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो उन्होंने आस्ते से गिराया और पीछे अपने धोती में पोंछ दिया। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि किसी चमड़े के पात्र में प्रसाद को कैसे चढ़ाया जा सकता है, ये प्रसाद कैसे हो सकता है, ये तो अशुद्ध हो गया। ये बात ही उनके दिमाग में घूम रही थी और इसीलिए उन्होंने उस प्रसाद को प्रसाद नहीं समझा और उसे नीचे गिरा करके धोती में पोंछ लिया। घर चले आए। अब धोती में ऐसा दाग लगा कि उस दाग को मिटाने के लिए कहते हैं कि उस धोती को एक धोबी के यहाँ भेजा गया। जब धोबी के यहाँ भेजा गया तो धोबी उस धोती के दाग को छुड़ाने के लिए
उसे मुंह में लिया और मुंह में चूस चूस करके दाग को छुड़ाने लगा, क्योंकि पहले ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, कोई केमिकल नहीं हुआ करता था कि दाग को बड़ी आसानी से छुड़ाया जा सके। अक्सर पहले धोबी लोग गहरे दाग को छुड़ाने के लिए अपने मुंह में लेकर के उसे चूसा करते थे, बहुत देर तक कोशिश करते थे कि उसे छुड़ाए। और कहते हैं कि जैसे ही उस धोबी ने उस धोती में लगे हुए दाग को चूसना शुरू किया, उसके अंदर में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ, अद्भुत परिवर्तन शुरू। उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, उसे वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। अब इसकी चर्चा बड़ी शोर शोर के साथ फैली। अब गुरु गोरखनाथ जी घूमते फिरते धोबी के पास पहुंच गए और उसके ज्ञान को देकर के वो हैरान है। तो उन्होंने पूछा कि ये चीज तुम्हें कहाँ मिली? इस चीज की तलाश में तो मैं वर्षों से हूं, इसे ही तो मैं ढूंढ रहा हूं, ये चीज तुम्हारे पास आई कहाँ से? कौन सा ऐसा गुरु है जिससे तुम्हें वो ये चीज मिली है? मैं वहां जाना चाहता हूं, वहां मिलना चाहता हूं, बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिली? धोबी ने कहा कि मुझे किसी से ये ज्ञान नहीं मिला है, मैं इसके लिए कहीं गया नहीं, बस एक धोती आई थी, उसकी सफाई के क्रम में मैंने ऐसा ऐसा किया और उसी का परिणाम हुआ कि मेरा सब कुछ रूपांतरित हो गया, सब कुछ बदल गया। गुरु गोरखनाथ जी जब इस बात को सुने तो उन्हें समझ में आ गई कि ये बात कैसे हुई। ये उसी चरणामृत का कमाल है, जिस चरणामृत को उन्होंने रैदास की सभा में, सत्संग की सभा में अनादर किया था, उसकी तौहीन की थी, उसकी अनदेखी की थी। और कहते हैं कि पूरे जीवन उनका इसका पछतावा रहा इस सुंदर से अवसर को खोने का। तो ये है प्रसाद की कीमत। जब मां मीरा को जहर का प्याला दिया गया तो मां मीरा ने अपने प्रभु के याद में उस दृष्टि से उस प्रसाद के प्याले, उस जहर के प्यालों को देखा और वो जहर अमृत में बदल गया। जैसे ही उन्होंने उसे अपने प्रभु को अर्पित किया, वो जहर का प्याला अमृत में बदल गया। ये बात आप लोग भली भांति से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये है प्रसाद की कीमत। लेकिन ये तब होता है जब आपकी भावना भी पवित्र हो, शुद्ध हो, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति। अगर भावना पवित्र होगी, शुद्ध होगी, तो निश्चित जान लिए कि आपको जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद नहीं है, बल्कि वो अमृत है, अमृत है, अमृत है। वो सक्षम है आपको, आपके अंदर के सारे परमाणुओं को बदल सकने में। ये कीमत रही है प्रसाद की। तो इस तरह से सत्संग सभाओं में हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। ऐसी ही ये भी सभा है। यहाँ भी कर्तव्य बोध की जो बात कही गई उसका ही बोध कराया जाता है। और साथ ही साथ जो भाई के अंदर में कुछ कमियां रह जाती हैं, ध्यान ढंग से हो नहीं पाता है, या जो भाई नहीं आ पाते हैं, उन भाइयों के लिए विशेष रूप से प्रसाद अर्पित किया जाता है। गुरु की सत्ता को उसमें पिरोया जाता है, उन्हें अर्पित किया जाता है, उन्हें चढ़ाया जाता है और फिर दे दिया जाता है। को जो रही सही कसर बाकी रह गई थी, जो हम सही सही सत्संग में भाग नहीं ले पाए थे, हम सत्संग में नहीं बन पाए थे, कुछ कमी रह गई थी, तो वो कमी उस प्रसाद को ग्रहण करने से दूर हो जाती।
और जो लोग नहीं आ पाए हैं, दूर रह गए हैं, हमारे इष्ट मित्र हैं, हमारे भाई बंधु हैं, अगर उन तक भी ये प्रसाद पहुंच जाता है तो उनका भी थोड़ा बहुत कल्याण हो जाता है, उनके भी विचार बदल जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं। ऐसी महिमा रही है प्रसाद की। इसलिए कभी भी भूल करके भी इस प्रसाद की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हम क्या दे सकते हैं आपको। प्रभु आपने जो हमें दिया है उसी चीज को लेकर के हम लोग आपके लिए उपस्थित हुए हैं। प्रभु आप इसे स्वीकार करें तथा हम सब पर दया करें। प्रभु कृपा करें, आप इसे अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से भर दें प्रभु, ताकि जब ये प्रसाद हमारे पास या भाइयों के पास पहुंचे तो उसके माध्यम से प्रभु हम आपकी ऊर्जा का अधिकारी बन सके। सही कसर जो हमारे अंदर में रह गई है प्रभु, वो पूरी हो सके। कोई भूल चूक रह हो गई हो, कोई कमियां रह गई हो, तो वो कमियां भी मिट सके प्रभु। ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ सहनावतु सहनौनस्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर के बाद ये सभा समाप्त हो जाएगी। जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, प्रसाद आपके पास पहुँच जाएगा। 20 और 21 जुलाई जो आने वाला है अगले महीने में, गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। पर्व नहीं, हम लोगों के लिए महापर्व है। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर के भाग लें, और केवल भाग ले ही नहीं, इसे अपना कार्यक्रम समझें। मैं आश्रम पर रहता हूं इसलिए केवल मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये आपका कार्यक्रम है। इस भाव से आप जुड़े, और जहां भी जिस तरह का भी सहयोग करना हो करें, क्योंकि ये आपका कार्यक्रम है। इस बात को याद रखें। हर तरह से आपको खड़ा रहना होगा, सहयोग करना होगा, तन से मन से हर तरह से सहयोग करना होगा, ताकि इस महापर्व को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएं
गुरु महाराज जहाँ भी हों, जिस रूप में हो, वो हमारी सेवा, हमारी भक्ति देख करके आनंदित हों, उन्हें खुशी पहुँचे, उन्हें आनंद हो कि हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर हम उन्हें खुश करने में कामयाब हो गए, थोड़ा भी हम पर अपनी उनकी दृष्टि पड़ गई, तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाए। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा आप सबों से कि इसे आप केवल आश्रम का प्रोग्राम ना समझें, आप सब अपना प्रोग्राम समझें और मिलजुल करके इसे अद्भुत रूप से मनाएं, अद्भुत रूप से, हर साल से बढ़ चढ़ करके बेहतर तरीके से मनाएं। यही मेरा आप सब से निवेदन होगा। थोड़ी देर के बाद सभा जब समाप्त होगी तो सभी से निवेदन है कि आप सब महाप्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। अभी तो मैं प्रसाद की चर्चा कर रहा था, अभी जो आपको ग्रहण करने की बात कही जा रही है वो महाप्रसाद है। उसकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि इस प्रसाद को बनाने वाले साधक लोग हैं, कोई नौकर चाकर नहीं है, साधक है, पढ़े लिखे, अपने घर में शान से रहने वाले, कमा करके शान से जीने वाले लोग हैं, जो अपने घर में चूल्हा के पास नहीं बैठते हैं, लेकिन इस आश्रम पर आकर के वो भट्टी के पास बैठते हैं, वो सेवा देते हैं। तो इसीलिए उसे महाप्रसाद, भक्तों के द्वारा बनाया गया वो प्रसाद है। इसलिए आप उसकी भी कद्र करें, उसकी भी कीमत समझें और उसे भी ग्रहण करें। ओम शांति।